बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने चैनल यूट्यूब ईडीयू ट्रेनिंग पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का लेक्चर सीरीज़ का ये तीसरा लेक्चर आपके साथ डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है यूनिट सेल। सॉलिड स्टेट में टॉपिक यूनिट सेल हम लेकर आपकी खिदमत हाजिर हुए हैं और आपसे गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब के चैनल ईडीयू ट्रेनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपके पास बर वक्त पहुँच सकें। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं टॉपिक की तरफ। द यूनिट सेल में बी डिफाइंड as the smallest unit of the lattice and which continuous repeat and generate the complete lattice। वो कहता है कि यूनिट सेल जो है उसको हम यूं बयान कर सकते हैं कि लैटस की स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैटस, लैटस की छोटे से छोटी इकाई जो अपने आप को मुसलसल रिपीट कर रही है और उससे मुकम्मल जनरेट जो होता है लैटस, इसको हम यूनिट सेल कहते हैं। द यूनिट सेल मे बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैटिस। लैटिस का छोटा से छोटा हिस्सा जो एक कंप्लीट लैटिस जनरेट कर सकता है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। स्टेप नंबर 2 पर देखें, बोथ प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर यूज टू कंस्ट्रक्ट द कंप्लीट लैटिस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो लोग नए हैं इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड लेक्चर में जो है वो लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से उस दूसरी वीडियो से आप उस पिछले टॉपिक को देख सकते हैं। तो जिसमें हमने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर जो समझाए थे। तो वो कह रहा है कि दूसरे स्टेप में बोथ परमिटिव एंड नॉन परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर यूज टू कंस्ट्रक्ट द लैटिस। दोनों एग्जाम के जो ट्रांसलेशन वेक्टर हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर में, प्रिमिटिव और नॉन परमिटिव को इस लैटिस बनाने के मकसद में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब जो है बारी है परमिटिव यूनिट सेल की, तो हम आपको स्टेप नंबर 3 में बताएंगे परमिटिव यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट वॉल्यूम सेल। स्टेप 4 में देखें, एंड ऑल द लैटिस पॉइंट बिलोंग टू प्रिमिटिव सेल लाइज एट इट्स कॉर्नर। और स्टेप नंबर 5 में देखें, देयरफॉर इफेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ द लैटिस पॉइंट इन द प्रिमिटिव, यहाँ पर इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन द प्रिमिटिव यूनिट सेल इज ओनली 1। तो हम आपको बताएं कि स्टेप नंबर 3 में कहता है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है वो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम सेल है, वो एक छोटी सी इकाई का एक सेल है, और ऑल द लैटिस पॉइंट, और उसके तमाम जो लैटिस पॉइंट है वो कॉर्नर के ऊपर मौजूद होंगे। जैसा कि मज़ीद मैं आपको यहाँ 2D में समझा दूंगा। ये कॉर्नर पे लाई कर रहे हैं और कहता है कि इसका जो इफेक्टिव नंबर होता है परमिटिव यूनिट सेल का वो 1 होता है। तो देखें कि ये हमारा एक पास इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है, ये इमेजिनरी पॉइंट हैं जो कि लैटिस जनरेट करने की अहलियत रखते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिकल सराउंडिंग है। देखें इसको, ये सेट पर मौजूद है, इस सेट पर भी मौजूद है, ये सर पॉइंट मौजूद है, ये आइडेंटिकल सराउंडिंग रखते हैं, तो इसलिए इनके पास ये अहलियत मौजूद है कि ये लैटिस जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा लैटिस है ये है परमिटिव यूनिट सेल। ये जो परमिटिव यूनिट सेल है इस लैटिस में, इस हिस्से को हम कहते हैं परमिटिव यूनिट सेल। उसकी वजह यह है कि इस पॉइंट पर देखें, आपने ये लैटिस देखा है तो इस सेट पर भी मौजूद है, अगला बनेगा, इससे अगला बनेगा, इससे अगला बनेगा, इससे अगला बनेगा, फिर इस पॉइंट पर इससे अगला बनेगा ऊपर वाला, इससे इस साइड पर बनेगा, इससे फिर इस साइड वाला बनेगा, इससे इस साइड वाला बनेगा यूनिट सेल। इसी तरह नेक्स्ट ये कंप्लीट लैटिस जनरेट करते जाएंगे।
तो ये पॉइंट जो है ये 1/4 दे रहा है, यहाँ पर भी 1/4 है, यहाँ पर 1/4 1/4। ये जो चारों पॉइंट हैं इमेजिनरी, ये 1/4 की कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए कर रहे हैं। तो 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 विच इज़ इक्वल टू 1, इसलिए इसका जो इफेक्टिव नंबर है वो 1 है। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे नॉन परमिटिव यूनिट सेल की तरफ। नॉन परमिटिव यूनिट सेल की हम आपको पहले डेफिनेशन बताते हैं कि अ नॉन परमिटिव यूनिट सेल हैव अ लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर एज वेल एज एट अदर लोकेशन एंड द इफेक्टिव नंबर ऑफ नॉन परमिटिव सेल इज ग्रेटर देन 1। वो कहता है कि जो नॉन परमिटिव सेल है उसमें एक तो जो उसके पॉइंट हैं, लैटिस पॉइंट जो हैं वो तो कॉर्नर पे लाई करते हैं, साथ साथ किसी और पोजीशन में भी हो सकते हैं, इसलिए उसका जो इफेक्टिव नंबर है वो 1 से ज़्यादा होगा। इस 2D जो पिछली परमिटिव यूनिट सेल की जो हमने आपको डायग्राम दिखाई थी फिजिकली, वो भी 2D में थी। 3D में यहाँ हमारे पास आपको समझाना और दिखाना पॉसिबल नहीं है, लिहाजा हम 2D में आपको समझा रहे हैं। तो ये एक हमारे पास जो है नॉन परमिटिव यूनिट सेल की एग्जांपल मौजूद है, ये 2D में मौजूद है। यहाँ देखें कि ये एक नॉन परमिटिव यूनिट सेल है और 1/4 1/4 1/4 1/4 की ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कॉर्नर वाले। तो सेम लाइक प्रीवियस एग्जांपल ऑफ परमिटिव यूनिट सेल, यहाँ पर भी ये जो कॉर्नर वाले हैं 1/4 की कर रहे हैं, तो ये जो सेंटर वाले हैं ये 1/2 की कर रहे हैं। तो जो दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो 1/2 की कर रहे हैं, 1/4 इस साइड पे कर रहा है, 1/4 इस साइड पे कर रहा है, तो जो टोटल 1/2 बन जाएगा। तो लिहाजा इसी तरह 1/2 इसकी आउट साइड है, इन साइड 1/2 है, हमने इन साइड को लेना है, ऊपर वाले की भी 1/2 है इन साइड। तो ये दो इन साइड 1/2 1/2, ये एक 1/2 इसकी है, एक 1/2 जो है इसकी है, एक 1/2 इसकी है, दूसरी 1/2 इसकी है। तो 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1। ये जो कॉर्नर पे मौजूद हैं, ये कॉर्नर वाले जो हैं ये 1/4 की कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कॉर्नर वाले, तो इनका 1 बनेगा, 1 + 1 इसका 2 आएगा। तो इफेक्टिव नंबर जो है ये इफेक्टिव नंबर है, इफेक्टिव नंबर इज ग्रेटर देन 1 इन दी नॉन परमिटिव यूनिट सेल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल। तो इसकी सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन समझाएंगे। दी small volume enclosed by the normal is required to primitive cell. The smallest volume enclosed by the normals is required to primitive cell. Such cell is called the Wigner seed cell. कहता है कि छोटे से छोटा वॉल्यूम जो नॉर्मल्स के अंदर मौजूद है, ये इस सेल को बनाने के लिए, प्रिमिटिव सेल को बनाने के लिए ज़रूरत है। तो इसको हम विग्नर सीड सच सेल, इस तरह का जो सेल है जो नॉर्मल के अंदर एक वॉल्यूम रखता है छोटे से छोटा, उसको हम विग्नर सीड सेल कहते हैं। तो मज़ीद इसकी जो है आप डिटेल आपको बता ही देते हैं। A primitive unit cell can be constructed by using the following step. Connect a given lattice points to all the nearby points. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो इमेजिनरी पॉइंट मौजूद हैं, इन पॉइंट को आपस में कनेक्ट करना है। ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट हो गए, ये दोनों जो हैं ये आपस में कनेक्ट हो गए, फिर ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, ये आपस में दोनों कनेक्ट हो गए। पहले इन लाइंस को ड्रा करना है। स्टेप नंबर 1 में यही कह रहा है कि कनेक्ट अ गिवन लैटिस पॉइंट टू ऑल द नियर बाई लैटिस पॉइंट्स। फिर वो स्टेप नंबर 2 में कहता है कि ड्रॉ द नॉर्मल एट द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन कनेक्टिंग द लैटिस पॉइंट। उन लाइन के ऊपर नॉर्मल आपने लगाने हैं। ये इस लाइन पे ऊपर नॉर्मल यहाँ मैंने लगाया, फिर ये जो लाइन जा रही है इसके ऊपर मैं नॉर्मल यहाँ लगा रहा हूँ, फिर जो ये आ रही है इसके ऊपर एक नॉर्मल यहाँ है, फिर नॉर्मल यहाँ है, जो ये लाइन आ रही है इसका नॉर्मल यहाँ है, इसका नॉर्मल यहाँ है। तो ये हमारे पास जो है एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है जिसको हम विग्नर सीड प्रिमिटिव सेल कहते हैं।
ये जो लाइन यहाँ इस तरह की लगाई गई हैं, ये वो वॉल्यूम है जो इस जो इमेजिनरी जो है पॉइंट है इसके नज़दीक हैं, इसके नज़दीक तमाम वो वॉल्यूम है जो किसी और पॉइंट के करीब नहीं है बल्कि इस पॉइंट के ज़्यादा करीब है। तो मज़ीद इसकी डिटेल हम नेक्स्ट जाकर पढ़ेंगे जब हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को जब स्टडी करेंगे तो उसमें हम आपको मज़ीद बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और आपसे मैं उम्मीद रखता हूं, बल्कि मैं आपको गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें और अपना फीडबैक से हमें ज़रूर नवाजें। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश से आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो इंशाल्लाह आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह। सोने के हवाले।